Now, the next topic of Unit 4 is Application Security Web Application. And this is the topic of Cloud Computing for Business, KMBIT 03. Okay, so these are some of the references that you may refer for this topic. Okay, first and second are your textbook, and third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth are some good blocks that you may refer regarding the topic, that is application security web application. Okay, so first we will go through that what is the web application security. देखिए जो आजकल क्लाउड एनवायरनमेंट है जनरली वेब एनेबल्ड ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. मेजॉरिटी मींस आप कहीं से भी किसी भी जगह है ना 24/7 आप जो भी अपना डेटा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं बाय लॉग इन थ्रू योर जीमेल अकाउंट. जैसे होता है ना, अभी हम लोग जनरली पब्लिक क्लाउड में अगर देखें तो पब्लिक क्लाउड में तो हम जनरली अपने जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से ही लॉग इन करते हैं. ठीक है, तो उससे हम कोई भी डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन फर्दर ठीक है, तो लेकिन जनरली ये सब क्या है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी. तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एनी वेब बेस्ड बिजनेस. जो भी कह सकते हैं वेब बेस्ड बिजनेस है आपका, वेब एनेबल्ड बिजनेस है, उसी को तो आप क्लाउड में मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज पहले जो इंटरनेट बेस्ड ईआरपी सॉल्यूशंस हुआ करते थे तो उसमें क्या है कि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर एक्सेस करनी है तो यू नीड टू गो थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर के, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पर्सन है तो उससे आप पूछते थे फोन करके कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा चाहिए होता था तो. ठीक है, लेकिन अब आज के टाइम में क्या है कि जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कह सकते हैं, जो अपने वेब बेस्ड बिजनेस है तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, सेंट्रल कंपोनेंट है. ठीक है, कि जनरली आप कहीं से एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन अगर वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है. फिर तो ये है कि हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है. सो द ग्लोबल नेचर ऑफ द इंटरनेट एक्सपोजेस web properties to attack from different locations and various level of scales and complexity. ठीक है, अब इंटरनेट का जो ग्लोबल नेचर है, जैसा मैंने बताया कि इंटरनेट का प्लस पॉइंट ये भी है कि आप कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा थ्रेट है. आप देखिए, जितना तेजी से आप अपनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को और ज्यादा रोबस्ट करते जाते हैं उतना ही फास्ट तरीके से जो ग्रे साइड ऑफ इंटरनेट है, डार्क वेब जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो भी अपने आप को फ्लरिश कर रहा है टाइम टू टाइम. ठीक है, टू अटैक ऑन योर सिस्टम और सर्वर. Okay, so to attack from the different location and various level of scale and complexity. So next, web application security deals specifically with the security surrounding websites, web applications and web services such as API. API क्या होता है? Application Program Interface. Okay, तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जनरली डील्स विद द सिक्योरिटी सराउंडिंग द वेबसाइट. जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, वेबसाइट की सराउंडिंग से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है उसको, वेब एप्लीकेशन जो आप रन करते हैं उससे रिलेटेड, या वेब सर्विसेज जैसे कोई एपीआई आपको अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को मैनेज करना, ये सब डील करता है कौन? वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी. ठीक है, तो बेसिकली वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग वेबसाइट एंड ऑनलाइन सर्विसेज अगेंस्ट डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स that exploit vulnerabilities in an application's code. जैसा अभी मैंने बताया था ना कि a lot many types of cyber threats are there, और ये थ्रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं टाइम टू टाइम, है ना. नए नए साइबर थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं जो आपको बाद में पता चलते हैं, फिर वो आपकी सीरीज में एक और जुड़ जाता है. तो उस तरीके के थ्रेट्स के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है. सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपको उस तरीके के थ्रेट से डील करने के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है, वल्नरेबिलिटीज को कह सकते हैं कवर करना है, जिससे कि कोई आउटसाइड कह सकते हैं हैकर, क्रैकर या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंपटीटर है और वो हमारी सिक्योरिटी के लूपहोल्स ढूंढ रही है, उसको वो वल्नरेबिलिटीज ना दिखें, एक्सपोज ना हो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है अपनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म ड्राफ्ट करने की जरूरत है. ठीक है, तो कॉमन टारगेट ऑफ वेब एप्लीकेशन अटैक आर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो जनरली हम इसके लिए आप देखिए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है,
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टूल लाइक PHP MyAdmin या SaaS एप्लीकेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए अब सारी चीजें आप खुद कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप क्या करते हैं, जो रिनॉन्ड नेम होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में आप उसके पास जाते हैं, ठीक है, और उससे सॉल्यूशन की मांग करते हैं, और वो क्योंकि उस फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो आपको आपकी नीड के हिसाब से एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है, आपको डिलीवर कर सकता है या सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो जनरली जैसे कॉमन टारगेट फॉर वेब एप्लीकेशन अटैक आर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टूल अगर है तो PHP MyAdmin का हम इस्तेमाल करते हैं, या अदर सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन एप्लीकेशंस आर देयर to maintaining and managing your web application security. Okay, so web application security is a branch of information security that deals specifically with the security of websites, web applications and web services. ओके तो ये एक ऐसी ब्रांच है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो सिर्फ डील किसमें करती है, वेब एप्लीकेशन पर, है ना, वेब आपकी सराउंडिंग्स ऑफ वेबसाइट्स पर, आपकी एप्लीकेशंस पर, और सर्विसेज जो API वगैरह आप यूज करते हैं उसको ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो दैट डील्स स्पेसिफिकली विद द सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट की सिक्योरिटी पर को डील करती है, वेब एप्लीकेशन को डील करती है, और आपकी वेब सर्विसेज को डील करती है, जो जो वेब सर्विसेज आप, जैसे पेपाल से आप जुड़े हुए हैं, है ना, तो जैसे पेमेंट है, तो पेमेंट के लिए आपने क्या किया, पेपाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कि जिससे जो मेरा पेमेंट है, जो मेरे क्लाइंट्स का पेमेंट है, वो सेफ सिक्योर रहे, ठीक है। वो मतलब कह सकते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ अपना जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है या जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको वहां पर स्टोर करके रख सके, ठीक है, और उसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन कर सके फर्दर। अगर कह सकते हैं अगर मेरी पेमेंट सर्विसेज में वल्नरेबिलिटी होगी तो जो क्लाइंट है वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, है ना, जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो एट अ हाई लेवल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी ड्रॉज on the principles of application security but applies them especially to the internet and web system. Okay, so this is the basic understanding about the web application security. ठीक है, तो if you have any doubt or query regarding this point you may ask.